क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका कारण क्या हो सकता है? क्या आपके कर्म, आपके विचार और आपकी नीयत वास्तव में आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं? या फिर क्या आपके द्वारा किए गए छोटे से छोटे कार्यों का कोई गहरा असर होता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस कहानी के माध्यम से हम आपको उन गहरे सत्य से परिचित कराएंगे जो जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए जरूरी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी सीख चैनल पर। यहां हम आपको जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पाठों और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के तरीके बताते हैं। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि कर्मों का असली परिणाम क्या होता है और जीवन में सही मार्गदर्शन पाने के लिए हमें किस दिशा में सोचना चाहिए। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं जीवन के असली मायने। यह कहानी एक शांतिपूर्ण प्राचीन आश्रम की है जो पूरी तरह से प्रकृति की गोदी में बसा हुआ है। आसपास हरे भरे वृक्ष, मनमोहक फूल और एक ठंडी शांत नदी बह रही है जो वातावरण को और भी शांति प्रदान करती है। आश्रम के भीतर एक विशाल अरण्य में एक साधारण सा लकड़ी का मंडप बना हुआ है जहां शिष्य गुरु के साथ साधना करते हैं। आकाश में हल्का सा सूरज डूब रहा होता है और शाम की हवा में एक अलौकिक ठंडक आ जाती है। आश्रम के मध्य में एक बड़ा सा अग्निकुंड जल रहा होता है जिसमें जप और साधना के लिए शिष्य चारों ओर बैठे होते हैं। आचार्य शिवनंदन एक अत्यंत ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति हैं जिनकी शिक्षा ने न केवल उनके शिष्यों को बल्कि संपूर्ण समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया है। आचार्य जी ने जीवन भर तप, ध्यान और साधना के माध्यम से सत्य की खोज की है और वे अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ पहलुओं को समझाते हैं। आचार्य जी का व्यक्तित्व सरल लेकिन प्रभावशाली है। उनके चेहरे पर हमेशा संतुलन और शांति का भाव रहता है। उनके प्रत्येक शब्द में गहरी समझ और जीवन के मूल्य निहित होते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक शिष्य आर्यन, जो बहुत ही गंभीर और चिंतनशील है, आचार्य जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। आचार्य जी, हम अक्सर सुनते हैं कि कर्मों का परिणाम हमेशा सही समय पर मिलता है, लेकिन कभी कभी हम देख सकते हैं कि कुछ लोग जो बुरे कर्म करते हैं वे भी सुखी रहते हैं और अच्छे लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्या यह सच है कि कर्मों का परिणाम हमेशा तुरंत मिलता है या क्या इसमें कोई समय का अंतराल होता है? आचार्य जी ने शिष्य के प्रश्न को ध्यान से सुना और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय आर्यन, यह एक गहरा सवाल है और इसके उत्तर को समझने के लिए हमें जीवन की जटिलताओं को समझना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। फिर आचार्य जी ने अपनी आवाज को शांत करते हुए गहरी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू किया। किसी समय की बात है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका शासक एक युवा और महत्वाकांक्षी राजा था। राजा का नाम विजयपाल था और उसका मानना था कि सत्ता और संपत्ति ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। वह समझता था कि जो जितना शक्तिशाली होगा वही सच्चा विजेता होगा। राजा विजयपाल को अपनी शक्ति और धन की कोई सीमा नहीं दिखाई देती थी। उसका सपना था कि वह पूरे राज्य पर राज करें और उसके साम्राज्य की सीमाएं जितनी दूर हो सकती उतनी बढ़ाई जाएं। राजा विजयपाल का मन बहुत ऊंचे लक्ष्य के लिए प्रेरित था, लेकिन वह यह भूल गया था कि शक्ति की प्राप्ति केवल अच्छे कर्मों से ही होती है, न कि बुरे कर्मों से। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अपनी पूरी सोच और आदर्शों से भटका दिया था। वह अपने मंत्रियों और सलाहकारों की बातों को नजरअंदाज करता और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह सोचता था कि उसकी जीत किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कोई भी गलत तरीका अपनाना पड़े। राजा ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसने पूरी तैयारी के साथ अपनी सेना भेज दी और लगातार युद्धों में हिस्सा लेना शुरू किया। उसने अपने मंत्रियों से यह सलाह ली थी कि क्या यह युद्ध जरूरी है, लेकिन उसने उनका परामर्श ठुकरा दिया। वह केवल अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंधा हो चुका था। राजा विजयपाल ने अपनी सेना के साथ कई राज्यों को जीत लिया। उसकी विजय और संपत्ति लगातार बढ़ती गई। उसकी संपत्ति और राज्य की सीमाएं बढ़ी
लेकिन यह जीत उसकी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाई। हर युद्ध के बाद उसकी जीत और संपत्ति में वृद्धि तो हुई, लेकिन उसके दिल में शांति नहीं आ पाई। उसे एक खालीपन महसूस होने लगा। उसे समझ में नहीं आता था कि उसने इतनी शक्तिशाली स्थिति प्राप्त की है, फिर भी वह क्यों खुश नहीं है। राजा विजयपाल का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में एक गहरी खामी है, जो उसकी जीतों और साम्राज्य के बावजूद भी बनी हुई थी। यह खामी उसके दिल की शांति की थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने रास्ते में कई निर्दोष लोगों की जान ली थी, कई परिवारों को बर्बाद किया था और उसने अपने ही लोगों के दिलों में डर पैदा किया था। यह सब करने के बाद भी उसे कोई सुकून नहीं मिला। उसका विश्वास इस बात में था कि उसने जो किया वह सही था, लेकिन उसका अंत आ चुका था। एक दिन राजा विजयपाल के राज्य में एक बड़ा बदलाव आया। उसे यह एहसास हुआ कि उसके कई विश्वास पात्र और साथी उससे मुंह मोड़ने लगे हैं। लोग उसकी नीतियों और युद्धों से परेशान हो गए थे। वह जो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हर कदम उठा रहा था, वही कदम उसे अपने ही राज्य में अविश्वास और विद्रोह की ओर ले जा रहे थे। उसकी दरबार में बैठा एक मंत्री, जिसे वह हमेशा अपने सबसे अच्छे सलाहकार के रूप में मानता था, उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, राजन, आपका राज्य अब खतरे में है। आपकी नीति और कर्मों के परिणाम सामने आ रहे हैं। राजा विजयपाल ने इस चेतावनी को अनसुना किया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके कर्मों का परिणाम अब उसके दरवाजे पर खड़ा था। एक दिन जब वह युद्ध में फिर से एक राज्य पर आक्रमण करने जा रहा था, उसकी अपनी सेना ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके राज्य के लोग उससे इतने निराश हो गए थे कि अब वे उसका समर्थन नहीं करना चाहते थे। उसकी संपत्ति, राज्य और सेना सभी धीरे धीरे खत्म होने लगे। राजा विजयपाल को आखिरकार यह समझ में आया कि उसके किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसे ही भुगतना पड़ा। उसने अपनी शक्ति के मद में जो कदम उठाए थे, वही अब उसे नष्ट कर रहे थे। उसका राज्य और उसकी संपत्ति सब खत्म हो चुकी थी और वह अकेला और असहाय हो गया था। उसने सोचा, मैंने अपने रास्ते में कितने निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। राजा अब पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। उसके कर्मों का परिणाम उसके सामने था। उसके राज्य का साम्राज्य बर्बाद हो चुका था और उसकी शक्ति का कोई मूल्य नहीं रह गया था। वह अब अकेला और शांतिपूर्वक जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपने गलत कर्मों से जो नुकसान किया था, वह उसे अब कभी भी वापस नहीं मिल सकता था। गुरु ने शिष्यों से कहा, राजा विजयपाल के कर्मों का परिणाम वह भुगत रहा है। वह अपने रास्ते में भटक गया था और उसकी बुरी नीतियां और गलत कदम उसे अंततः नष्ट कर गए। वह जितना चाहता था उतना बढ़ा नहीं, बल्कि जो उसे चाहिए था वह खो दिया। गुरु ने आगे कहा, बुरा कर्म, चाहे वह छिपा हो या ना हो, अंततः अपना परिणाम दिखाता है। स्वार्थ और लालच के कारण किए गए कर्म हमेशा दुख ही लाते हैं। किसी को भी यह नहीं लगता कि उसके कर्मों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा, लेकिन समय के साथ यह जरूर सामने आता है। गुरु ने शिष्यों को यह भी समझाया, सच्ची संतुष्टि और शांति अच्छे कर्मों से आती है। किसी का भला करने से, समाज की सेवा करने से और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आने से जीवन में सच्ची खुशियां मिलती हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों का भला करता है, उसे जीवन में कभी भी असंतोष नहीं होता। इस कहानी के माध्यम से गुरु ने शिष्यों को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। चाहे हम कितनी भी शक्ति और संपत्ति क्यों न प्राप्त कर लें, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हम कभी भी सच्ची संतुष्टि और शांति नहीं पा सकते। जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं, उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है और इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। दूसरी कथा, दया की शिक्षा। यह कहानी एक सरल किसान की है, जो एक छोटे से गांव में अपनी साधारण जीवन शैली जीता है। उसका जीवन बड़ा ही सादा और शांतिपूर्ण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। किसान का नाम रामू था और वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था। उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो भी था उसी में संतुष्ट था। वह अपनी जमीन, परिवार और गांव के लोगों के साथ खुश था।
रामू का मानना था कि दूसरों की मदद करना ही असली पुण्य है। जब भी कोई जरूरतमंद उसके पास आता, वह उसे अपने पास जो भी हो दे देता, चाहे वह किसी किसान का बेटा हो या एक बीमार वृद्ध महिला। रामू हमेशा मदद के लिए तैयार रहता। रामू की जमीन बहुत छोटी थी, लेकिन उसे अपने खेतों से गहरा प्यार था। वह अपनी जमीन से जुड़ा हुआ था क्योंकि उस जमीन में उसकी मेहनत, संघर्ष और समय बसा हुआ था। उसकी जमीन उसके लिए केवल एक संपत्ति नहीं थी, बल्कि उसका जीवन था। उसके लिए जमीन केवल कमाई का साधन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शांति थी। उसकी जमीन के साथ एक गहरा संबंध था, और यही कारण था कि उसने कभी भी अपनी जमीन को बेचने का विचार नहीं किया था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम चंद्रहास था। वह एक बड़ा व्यापारी था और उसने गांव के कई लोगों से भूमि खरीदने का प्रस्ताव दिया था। चंद्रहास ने रामू से भी उसकी जमीन खरीदने का प्रस्ताव दिया। वह जानता था कि रामू के पास जमीन नहीं है, और यदि उसे जमीन बेचने के लिए राजी किया जाए तो वह एक बड़ी रकम का भुगतान कर सकता है। चंद्रहास ने रामू को एक बहुत बड़ी रकम का प्रस्ताव दिया, जो उसके लिए जीवन बदलने वाली हो सकती थी। चंद्रहास ने कहा, रामू भाई, तुम्हारी जमीन बहुत उपजाऊ है और मैं तुम्हें इसके लिए अच्छा पैसा देने को तैयार हूं। तुम इसे बेच दो और तुम जीवन भर आराम से रह सकते हो। रामू ने चंद्रहास की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, चंद्रहास भाई, इस जमीन के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है। यह मेरी मेहनत का परिणाम है और इसमें मेरी खुशियां बसी हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस जमीन को बेचकर मैं अपनी आत्मा की शांति खो दूंगा। मैं तुम्हारी प्रस्तावित रकम को नकारता हूं। चंद्रहास पहले तो हैरान हुआ और फिर वह नाराज हो गया। तुम्हें क्या हो गया है रामू? तुम इतने पैसे कमा सकते हो और तुम इसे ठुकरा रहे हो? क्या तुम पागल हो? चंद्रहास ने बुरा मानते हुए कहा और वहां से चला गया। रामू ने चंद्रहास की नाराजगी को नकारते हुए अपने काम में फिर से जुट गया। लेकिन कुछ दिनों बाद चंद्रहास की किस्मत पलट गई। उसकी व्यापारिक स्थिति बहुत खराब हो गई और वह कर्ज में डूब गया। उसकी संपत्ति और व्यापार धीरे धीरे खत्म होने लगे। वह परेशान और हताश हो गया। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह अपने व्यापार को बचाने के लिए किसी भी तरह की मदद की तलाश करने लगा। एक दिन चंद्रहास ने फिर रामू के पास जाकर कहा, रामू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामू ने चंद्रहास को देखा और समझ गया कि उसकी स्थिति कितनी गंभीर है। रामू ने तुरंत उसे अपनी सारी संपत्ति से कुछ पैसे दिए और कहा, चंद्रहास भाई, तुमने मुझे जो प्रस्ताव दिया था उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो जमीन के लिए मुझसे रकम की पेशकश की थी, मैं उस पैसे को तुम्हारी मदद के रूप में दे रहा हूं। चंद्रहास की आंखों में आंसू थे। वह सोच नहीं पा रहा था कि रामू ने उसकी मदद कैसे की। वह जानता था कि उसने रामू से बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन फिर भी रामू ने उसे सहायता दी। चंद्रहास ने रामू का धन्यवाद किया और कहा, रामू, तुम्हारी दयालुता ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हारा आभारी हूं। इस घटना के बाद चंद्रहास की स्थिति सुधरने लगी और वह धीरे धीरे अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने में सक्षम हो गया। वह रामू के प्रति कृतज्ञ था और उसने न केवल उसके मदद को स्वीकार किया, बल्कि यह भी सीखा कि दया और सहानुभूति जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। गुरु ने इस कहानी का सार बताते हुए कहा, देखो शिष्यों, रामू का उदाहरण तुम्हें यह सिखाता है कि दयालुता और निस्वार्थता हमेशा अच्छे परिणाम लाती हैं, चाहे वह परिणाम तुरंत न दिखे। रामू ने जो किया वह कोई साधारण कार्य नहीं था। वह न केवल चंद्रहास की मदद करने के लिए तैयार था, बल्कि उसने अपनी सुख समृद्धि के बदले उसे सहारा दिया, और वही सहारा चंद्रहास के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ। गुरु ने आगे कहा, दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही हमें इसका परिणाम तुरंत न दिखाई दे। रामू का सरल और निस्वार्थ कार्य चंद्रहास के जीवन को बदलने में मददगार साबित हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत दयालुता में है और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अप्रत्याशित रूप से मिलता है। गुरु ने शिष्यों से कहा, कभी भी किसी की मदद करने से पीछे न हटो,
क्योंकि अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा मिलता है। तुम्हारा हर छोटा सा अच्छा काम दूसरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास और जीवन की सच्ची शक्ति को दिखाता है। गुरु की बातें शिष्यों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई थीं। दोनों कथाओं ने उन्हें जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर दिया। गुरु ने उन सभी को ध्यान से सुना जो उन पर विचार कर रहे थे, और फिर उन्होंने एक अंतिम शिक्षा दी जिसे शिष्यों को हमेशा याद रखना था। वे बोले, प्रिय शिष्यों, आपने जिन 3 कथाओं को सुना उनमें सभी में एक गहरा संदेश छिपा है। गुरु ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, कर्म केवल अच्छे या बुरे कार्यों के बारे में नहीं है। कर्मों के पीछे छिपे इरादे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो कार्य आप कर रहे हैं उसका मकसद और उसका इरादा सबसे बड़ा है। अगर किसी ने छोटा सा अच्छा काम किया लेकिन उस कार्य के पीछे उसका इरादा निस्वार्थ था, तो वही कार्य कहीं अधिक मूल्यवान होता है, बजाय किसी बड़े बलिदान के जो घमंड या अहंकार से किया गया हो। गुरु की बातों से शिष्य पूरी तरह से सहमत थे, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ सवाल थे। एक शिष्य ने उठकर कहा, गुरुजी, क्या हम किसी बड़े कार्य को छोड़कर छोटे छोटे अच्छे कार्य ही करें तो क्या हमारे कर्मों का परिणाम उतना ही प्रभावशाली होगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, प्रिय शिष्य, कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अहम बात यह है कि उस कार्य का उद्देश्य क्या है। अगर कोई कार्य आत्मा के कल्याण के लिए किया जाए तो वही सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। फिर गुरु ने अपनी अंतिम शिक्षा दी जो शिष्यों के जीवन का दिशा निर्देश बन गई। प्रिय शिष्यों, जीवन का असली उद्देश्य भौतिक संपत्ति या शक्ति अर्जित करना नहीं है। ये सभी चीजें अस्थायी होती हैं और अंत में हमें इससे कोई स्थायी सुख नहीं मिलता। असली उद्देश्य है अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। यही सच्ची सफलता है। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह आंतरिक शांति के रूप में प्रकट होता है। यह बाहरी पहचान या पुरस्कारों से अलग होता है। एक सच्चा और अच्छा कर्म अपने भीतर एक अमूल्य शांति और संतोष लेकर आता है। गुरु ने फिर एक उदाहरण देते हुए कहा, जैसे नदी का पानी लगातार बहता रहता है बिना किसी अपेक्षा के, वैसे ही हमको अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। नदी को कोई पहचान नहीं मिलती, लेकिन उसके पानी से हर जीवन का पोषण होता है। ऐसे ही हमारे कर्मों का फल हमें अपने जीवन में शांति और संतोष के रूप में मिलता है। गुरु की बातें शिष्यों को गहरे विचार में डाल गईं। वे अब यह समझने लगे थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है और हर कार्य का असली मकसद क्या होना चाहिए। शिष्य अब अपने हर कर्म को ज्यादा सोच समझकर और सही इरादों से करने लगे थे। गुरु की बातें उनके दिल में एक नई ऊर्जा भरने लगी थीं। वे जानते थे कि अब उनके कर्मों का प्रभाव उनके भविष्य पर नहीं, बल्कि उनके भीतर की शांति और संतोष पर पड़ेगा। शाम का समय था, सूरज का रंग धीरे धीरे बदल रहा था और आकाश में हल्की सी रात की आहट आ रही थी। आश्रम में शांति थी और सभी शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए गहरे चिंतन में डूब गए थे। वे अब अपने कर्मों और उनके पीछे के इरादों को और अधिक ध्यान से देखने लगे थे। हर शिष्य ने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया था और यह समझने की कोशिश की थी कि कैसे वे अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। गुरु ने शिष्यों की ओर देखा और एक आखिरी बार अपने शब्दों को दोहराया, किसी के कर्म का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह हमेशा अपने रास्ते पर आ जाता है। इसीलिए जीवन के हर दिन को सचेत होकर जीना चाहिए। हर कर्म को एक उच्च उद्देश्य के अनुरूप करें और आपका जीवन खुद ब खुद सही दिशा में चल पड़ेगा। कर्मों का फल कभी न कभी प्राप्त होता ही है, लेकिन हमेशा उस फल की अपेक्षा न रखें, बल्कि अपने कर्मों में निष्ठा और विश्वास बनाए रखें। गुरु की यह शिक्षा शिष्यों के दिल में गहरी बैठ गई। उन्होंने समझ लिया था कि कर्म का वास्तविक फल कभी न कभी मिलता है, लेकिन यह हमेशा हमारे भीतर की आंतरिक शांति और संतोष के रूप में होता है, जो बाहरी दुनिया से बहुत अलग और अमूल्य होता है। वे अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगे थे और गुरु की शिक्षाओं ने उन्हें एक नई दिशा दी थी। आखिरकार रात का समय आ गया। शिष्य अपने गुरु की शिक्षाओं के साथ
अपने अपने कमरों की ओर चल पड़े। वे जानते थे कि अब उनका जीवन बदलेगा और वे अपने कर्मों और उनके इरादों को और अधिक समझदारी से करेंगे। उन्होंने ठान लिया था कि वे हर दिन अपने कर्मों को एक उच्च उद्देश्य के लिए करेंगे और जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे। गुरु आश्रम में अकेले खड़े थे और उनकी आंखों में संतोष की झलक थी। उन्हें विश्वास था कि उनके शिष्य अब सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दिल से शिष्यों के अच्छे भविष्य की कामना की और निश्चिंत हो गए कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा का फल एक दिन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि जीवन में हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे इरादों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्मों का फल अंततः हमें आंतरिक शांति और संतोष के रूप में मिलता है और यही असली सफलता है। इस कहानी ने हमें यह भी बताया कि जीवन में हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे अच्छी सीख चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों। यहाँ हम आपको जीवन के महत्वपूर्ण पाठों और अनुभवों से जोड़ते हैं ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।